हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये हिंदी की 23वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास एंड जीके जीएस करंट अफेयर कला वर्ग की जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन होकर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 25 में से कम आपको 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करना है। और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टाइम से आप लोग जो है क्लासेस को देख लिया करें। क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा देख सकते हैं क्रैश कोर्स है। काफ़ी सारे लोग परचेज भी कर लिए हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको जो है सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। और इसमें हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के चैप्टर वाइज 5000 से ज़्यादा इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है। पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा का निचोड़ नोट्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको भी सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास या द्विगु समास या तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका जो विग्रह होगा राजा का पुत्र, तो राजपुत्र में जो आपका समास है वो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसमें संख्या का बोध हो वो उसमें क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। सच्चिदानंद का शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, फिर इसका जो है राइट आंसर बताने का प्रयास करिए सभी लोग। और हर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलना है आपको। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड्स की अपडेट्स रहेंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो सच्चिदानंद शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा शत धन चित धन आनंद। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत का या भयानक का या विभत्स का या रौद्र का? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा जो है आपका विभत्स रस का जो है स्थायी भाव है। जुगुप्सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर भयानक रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो आपको भय याद रखना है। ठीक है, अगर वहीं रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो क्रोध याद रखना है आपको। स्थायी भाव से क्वेश्चंस आते हैं। वहीं अगर अद्भुत का पूछा जाए तो अद्भुत का होता है आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है इसका स्थायी भाव। और भी जैसे श्रृंगार रस का रति होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, हास्य का हाशी होता है, शांत रस का निर्वेद होता है। ठीक है, तो ये रस हैं जो कि इनके स्थायी भाव पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है? सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है? चैनल से आप लोग जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है कि किसी महान व्यक्ति की तुच्छ से प्रशंसा करना। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है?
अगर आप लोग मेरी हिंदी की जो फर्स्ट टॉपिक वाइज वाली क्लास हुई है, अगर आप लोग उस क्लास को देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे। तो इसमें देखिए जो आपकी कन्नड़ है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं 56 से 58 तक में आपको जो है शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे देखिए आप लोग इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है, सभी लोग जवाब देंगे। तो इसमें देखिए जो आपका शुद्ध है ये वाला शुद्ध है, भौगोलिक, ऑप्शन ए वाला जो आपको दिख रहा है। उसी तरह आपको इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है, तो इसमें ये वाला प्रफुल्लित वाला आपका जो है शुद्ध है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या भी जगाता है, विवेक या परिश्रम या आत्मविश्वास या आत्मबल। सभी लोग 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है, तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है आत्मविश्वास आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बीड़ा उठाने से तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन क्या है, बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है, दृढ़ संकल्प करना या भार उठाना या मेहनत करना या कठोर परिश्रम करना। सभी लोग बीड़ा उठाने का जो है तात्पर्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो बीड़ा उठाने से जो तात्पर्य है दृढ़ संकल्प करना, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मनोज का पीसीएम में चयन हो गया। क्या है, मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया है। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या है। तो गढ़ जीत जाना मुहावरे का जो अर्थ होता है कठिन कार्य पूरा होना। क्या, कठिन कार्य पूरा होना। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अंगा और इया अड़ा ना मा में कौन से व्यंजन हैं। स्पर्श, उच्छिप्त, अंतःस्थ, अनुनासिक। तो ये अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, जो ऑप्शन इसका जो है डी वाला दिया गया है, अनुनासिक व्यंजन जो पांचवें होते हैं वर्ण होते हैं वो जो है अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ जो आपका या रा लावा होते हैं। स्पर्श व्यंजन आपका जो है का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। तो ये आपके जो है 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। सभी लोग जवाब देंगे कौन सा शब्द जो है इसमें तद्भव है। तो खेत आपका तद्भव शब्द है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बाकी प्रभु, त्रिकुटी, नाथ ये सब तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें देशज है। सभी लोग जवाब देंगे देशज शब्द कौन सा है, लाश, औरत, पतलून, धड़ाम। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो आपको धड़ाम दिख रहा है, धड़ाम ये जो है आपका देशज शब्द है। ठीक है, देश में उत्पन्न होने वाला शब्द, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उस नाम में कोई परिवर्तन ना हो वही जो है हो कहलाता है देशज शब्द। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, यही छछूंदर के सिर पर चमेली के तेल का अर्थ होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि ऋग्वेद का छंद विच्छेद क्या होगा। सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है इसका छंद विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। सभी लोग 65 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो छंद विच्छेद होगा ऋक धन वेद हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप बीती शब्द में कौन सा समास है, आप बीती में कौन सा समास है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप बीती में कौन सा समास है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास हो गया या तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो ध्यान रखिएगा आप बीती शब्द में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, संबंध कारक या संप्रदान कारक या अधिकरण कारक या आपादान कारक। तो घोंसले में चिड़िया है, इसमें जो कारक है अधिकरण कारक है। क्या है, अधिकरण कारक में ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। सभी लोग जवाब देंगे कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, धर्मवीर भारती। सभी लोग कनुप्रिया के जो है रचनाकार कौन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कनुप्रिया के जो हैं रचनाकार कौन है,
तो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लुत स्वर कौन सा है इसमें? प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 69 का राइट आंसर क्या होगा? तो ओम जो है आपका प्लुत स्वर है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये क्वेश्चंस 2020 के यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वाला है, सबसे पहले मधुशाला, उसके बाद मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से है। ओके, चलिए सुमेल करना है आपको इसमें। सुमेल करिए यहाँ पे कि हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? काशी नागे पचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कब हुआ था? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था 1900 जो है जो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है ये 1910 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काशी नागिन पचाड़ी सभा की स्थापना जो हुई थी ये आपका जो है 1893 में हुआ था। और ये जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी, जो कि इसमें जो है ऑप्शन जो है थोड़ा गड़बड़ दिया गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। काशी नागिनी आपका 1893 हो गया और हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 हो गया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के रचनाकार आपको बताना है कौन है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास के रचनाकार आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो तुलसीदास के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है प्रभा खेतान की। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट जरूर कर लीजिएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किस वाक्य का है? किसका वाक्य है? सॉरी, यहाँ पे ये है रैदास का। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है शुद्ध है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 75 का राइट आंसर क्या होगा? उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्जाम में। तो ये जो शाह वाला होता है, सादा वाला शाह, इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है और चा का तालु से होता है। और यहाँ पे क्या दिया गया है? कंठ दिया गया है। और ये जो शाह है, इस सा का जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से होता है, और इसका जो है ये जो सीटी वाला शाह होता है इसका जो है दंता से होता है, ठीक है। सॉरी, तालु से होता है इसका, ठीक है, तालु से होता है। तो यही वाला आपका केवल सही है, तीनों सा आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, यह थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी क्लास का कमेंट बॉक्स में जरूर देकर मिलते हैं अगली क्लास पे। तब तक के लिए थैंक यू। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।